अब तक की कहानी में आपने सुना कि किस तरह रोहित मुंबई से लेकर के जोधपुर तक का एक सुहाना सा सफ़र तय करके आया है। हालांकि उसको जाना तो जोधपुर था, लेकिन वो जोधपुर से पहले ही एक छोटे से स्टेशन गुलाब कोठी उतर गया था। जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। आकाश, आगे बताओ ना, रोहित के साथ आगे क्या हुआ जब वो स्टेशन से बाहर निकला? थोड़ी ही देर में रोहित एक छोटी सी कोठी के आगे खड़ा था, जिसका नाम था गुलाब कोठी। कोठी के आगे पहुंचा तो उसने देखा कि कोठी के आगे दो ऊंट बंधे हुए थे और कुछ लोग वहां सामने बैठे थे। देखने में ऐसा कुछ नहीं लग रहा था जिसे इसे गुलाब कोठी कहा जाए, क्योंकि ना यहाँ गुलाब है ना यहाँ कोई ढंग की कोठी है। रोहित बाहर बैठे एक आदमी के पास गया और जाके बोलता है कि अंकल क्या बात है, इसको गुलाब कोठी क्यों कहते हैं लोग? तो उस आदमी ने कहा कि यहाँ का जो राजा था वो अपनी रानी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और वो रोज़ सुबह उठ करके अपनी रानी को इसी कोठी के अंदर एक छोटा सा गार्डन है, वहाँ से गुलाब तोड़कर अपनी रानी को दिया करता था। और रानी उसे प्यार से लेकर के इस कोठी के बीच में कुआं है, उसमें उस गुलाब को डाल दिया करती थी। और कहा जाता है कि वो गुलाब जो तोड़कर पानी में डाला जाता था वो कभी नहीं सूखा और वो कुआं भी कभी नहीं सूखा। रोहित ने जब ये कहानी सुनी तो उसे पहले खुद पे गुस्सा आया कि वो एक फालतू सी जगह पे अपनी ट्रेन छोड़कर उतर गया और अगली ट्रेन यहाँ से रात के 10 बजे थी। अब जैसे तैसे रोहित खुद को संभालता है, तभी वो आदमी बोलता है कि बेटा अब यहाँ तक आ ही गए हो तो घूम लो, क्या जाता है, और क्या पता तुम्हारी मंजिल भी यही हो। रोहित उनको देखता है और रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता देखता है और अपनी घड़ी में टाइम देखता है। थक हार कर रोहित ने उस कोठी के अंदर जाने का मन बना लिया। रोहित गुलाब कोठी में चला जाता है। पुराने से किले जैसी दीवारें, वो बड़ा सा दरवाजा जिस पर कुछ पुरानी कारीगरी की गई थी। पत्थरों से बने इस गुलाब कोठी को छोटा किला मान सकते हैं वैसे, क्योंकि बाहर से दिखने में छोटा था लेकिन अंदर से बहुत बड़ा। रोहित अंदर की ओर गया तो वहां कुछ लोग घूमने आए थे। देखने में सब लोग वहीं आसपास के इलाकों के लग रहे थे, जिससे कुछ नए शादीशुदा के जोड़े भी थे तो कुछ प्रेमी जोड़े थे और कुछ कॉलेज के आशिक। रोहित को ये प्यार भरा माहौल थोड़ा अच्छा लगा। उसने सोचा चलो किसी की तो जिंदगी में प्यार है, खुशी है, शांति है। वैसे यहाँ प्रेमी जोड़ों के अलावा कुछ लोग अकेले भी थे, जैसा कि रोहित और वो। दूसरा इंसान कौन है वो अभी पता चली जाएगा आपको। रोहित सोचता है कि जगह इतनी बुरी भी नहीं है और अंदर की ओर बढ़ता है। कोठी के और अंदर जाता है तो देखता है कि कोठी के बीचों बीच एक छोटा सा गार्डन है, जिसमें कुछ रंग बिरंगे गुलाब लगे हुए हैं और वहीं पास में एक पानी का कुआं, जिसमें पानी अब भी था। तो रोहित को कहीं ना कहीं उस आदमी की बताई हुई कहानी पे थोड़ा बहुत विश्वास होने लगा था। लोगों को पानी में गुलाब का फूल डालते हुए देख कहीं ना कहीं इस गुलाब कोठी की कहानियां रोहित को काफी हद तक सच लगने लगी थी। रोहित कुएं के पास आकर बैठ गया और अपना फोन निकालकर किसी को फोन करने लगा। तभी रोहित के पीछे से एक आवाज आती है, यहाँ लोग मोहब्बत की दुआ मांगने आते हैं, मोबाइल चलाने नहीं। रोहित ने पलट कर देखा तो एक गुलाबी रंग के सूट में लंबे कद की लड़की उसके पीछे खड़ी थी। लंबे काले बाल, सुनहरी आंखें और हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक। रोहित बस उसे देखता रह गया। रोहित ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं, वो बस मैं किसी को फ़ोन करना चाहता था, लेकिन यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है और मैं बस जैसे तैसे इस जगह पर पहुँच गया। सामने वाले ने जवाब दिया, जनाब आप यहाँ के लगते नहीं, कहाँ से हो वैसे आप? रोहित ने कहा, मैं मुंबई से आया हूँ। उस लड़की ने कहा, चेहरा उतरा हुआ क्यों है, क्या बात है? गुलाब कोठी से कोई शिकायत है क्या जनाब? रोहित उसकी बातों को नज़रअंदाज करता हुआ जाने लगा। तभी उस लड़की ने रोहित को पीछे से आवाज़ दी, गुलाब कोठी आए हो जनाब, यहाँ से निराश होकर मत जाओ। रोहित रुका और उस लड़की के पास गया। इसी तरह उनके बीच की बहस दोस्ती में बदल गई और उस लड़की ने अपना नाम खुशी बताया। रोहित ने खुशी को अपनी जिंदगी की सारी कहानी बताई और थोड़ा दुखी भी हो गया। रोहित खुशी ने उसे संभालते हुए कहा कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी सुख तो कभी दुख, ये दोनों इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा है। तुम दुखी क्यों हो? जो हुआ अच्छा हुआ,
बस यही मानो तुम। रोहित थोड़ा दुखी था, पर उसे ये समझ नहीं आया कि लोग अक्सर ये बात क्यों बोलते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, या जो होता है बस अच्छे के लिए होता है। खुशी ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब आप यहाँ आ ही गए हो तो एक गुलाब तुम भी डाल दो, क्या पता तुम्हारी जिंदगी में भी प्यार आ जाए। रोहित कहने लगा, ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता और मैं तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं मानता। खुशी ने रोहित से कहा, कोई बात नहीं, मत मानो, एक गुलाब का फूल डाल देने से तुम्हारा क्या ही जाएगा, डाल दो ना। रोहित थोड़ा चिढ़कर उठा और खुशी के हाथ में जो गुलाब का फूल था उसे लेकर कुएं में डाल दिया। खुशी उसे रोकना चाह रही थी, पर उसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि खुशी को रोहित की मासूमियत, उसका वो भोलापन और साफ दिल अच्छा लगा। लेकिन खुशी ने इस पसंद को अपने चेहरे पर आने से रोक दिया। खुशी और रोहित दोनों कोठी के बाहर आए और रोहित ने खुशी से कहा, मेरी ट्रेन रात में है और तब तक कोई और जगह है यहाँ घूमने की तो मुझे बता दो, मेरा थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। खुशी बोली, चलो मेरे साथ, और दोनों निकल पड़े गुलाब कोठी की गलियों में। दोनों एक दूसरे में ऐसा खोए कि न जाने कब वक्त निकल गया और पता ही नहीं चला। शाम हो चुकी थी और रोहित की ट्रेन आने में बस 3 घंटे रह गए थे। खुशी और रोहित दोनों स्टेशन पर खामोश बैठे थे, क्योंकि दोनों के मन में अब दूरियों का दर्द जन्म ले रहा था। खामोशी को तोड़ते हुए खुशी बोली, रोहित तुम बहुत अच्छे हो, कभी जिंदगी में गलत मत करना, 2 चीजें हमेशा याद रखना, अपने और सपने, यही जो जिंदगी को जिंदगी बनाते हैं। और तुम्हें कभी भी अकेला महसूस हो तो चले आना गुलाब कोठी, मैं मिल जाऊंगी तुम्हें यहाँ उसी कुएं के पास। तभी रोहित बोला, तुम वहां रोज अकेली जाकर करती क्या हो? खुशी बोली, मैं भी मेरे प्यार को ढूंढ रही हूँ। रोहित कहना चाहता था कि तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, लेकिन वो कह नहीं पाया। बस ऐसे ही बातों में वक्त बीत गया और ट्रेन आ गई। रोहित के जाने का वक्त आ चुका था और दोनों बस किसी तरह अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते रहे। खुशी ने रोहित को कहा, फिर मिलेंगे, और कहकर खुशी ने रोहित को अलविदा कह दिया। ट्रेन चल पड़ी और रोहित गेट पर खड़ा बस खुशी को खुद से दूर जाता देखता रहा। कुछ ही पल में ट्रेन स्टेशन को छोड़ चुकी थी। वह रोहित तब तक गेट पर खड़ा रहा जब तक कि वो गुलाब कोठी का स्टेशन और वो छोटा सा शहर पीछे ना छूट गया। पीछे से एक बुजुर्ग ने आवाज दी, बेटा गेट पर क्यों खड़े हो, आ जाओ, अंदर आकर बैठ जाओ। रोहित अपने उदास मन से अपनी सीट पर आकर बैठ गया। पास में बैठे बुजुर्ग ने कहा, बेटा क्या बात है, उदास हो? क्या तुम्हारा कोई अपना पीछे छूट गया है? लगता है गुलाब कोठी में कोई तुम्हारा अपना था। कोई बात नहीं बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। रोहित अब इस सब से इतना परेशान हो चुका था कि वो बस ये सोच रहा था कि जिंदगी में कुछ भी अच्छे के लिए नहीं होता है, ये सब फिजूल की बातें हैं। किसी तरह रात का सफर कटा और अगले दिन रोहित अपने शहर मुंबई पहुंच गया। ये वही शहर है ना जहां से रोहित ने इस भीड़ भाड़ की जिंदगी से कुछ पल के लिए छुटकारा लिया था। इस बार शायद कुछ बदला था इस शहर में, या शायद यूं कहें कि रोहित में कुछ बदला था। इस बार ये शहर रोहित को इतना बुरा नहीं लग रहा था जितना ये पहले लगता था, या शायद ऐसा कह सकते हैं कि रोहित के अंदर अब गुलाब कोठी का इश्क समा गया हो। रोहित अपने घर आ गया और बस आराम करने लगा। 2 दिन वो ऐसे ही मुंबई में इधर उधर घूमता रहा और फिर अगले दिन वो ऑफिस के लिए तैयार हुआ। रोहित आज पूरे 8 दिन बाद ऑफिस जा रहा था। आज रोहित थोड़ा खुश है। रोहित ऑफिस गया और अपने सारे दोस्तों से मिला और सबको पिछले 7 दिन में जो जो हुआ सब कुछ बता दिया। सब ने रोहित की बात सुनी और फिर सब अपने अपने काम में लग गए। रोहित में ऐसा बदलाव देखकर उसके दोस्त भी थोड़ा खुश थे। तभी उसके दोस्त ने बताया कि रोहित तेरे साथ बॉस ने एक नया अधिकारी जोड़ा है, कोई एक नया एम्प्लॉय काम करने के लिए आया है, तो तू जा और उनसे मिल ले, वो भी आज ही ज्वाइन हुआ है, और एक बार तुम मिल लो और अपना जो भी काम है वो आपस में डिस्कस कर लो। रोहित ने कहा, ठीक है भाई, तू बैठ, मैं मिलकर आता हूँ। रोहित अपने चैम्बर से बाहर निकला और नए ज्वाइन हुए एम्प्लॉय के चैम्बर में उनसे मिलने चला गया।
अधिकारी के पास जाते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो अधिकारी या वो एम्प्लॉय और कोई नहीं, खुशी थी। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों एक बार सोच में चले गए कि ये क्या कोई सपना है या हकीकत है। एक बार फिर किस्मत ने अपना खेल दिखाया और रोहित और खुशी फिर एक साथ खड़े थे। दोनों ने खूब सारी बातें करी और उसने अपने दोस्तों को बताया कि ये वही खुशी है जो उसको गुलाब कोठी में मिली थी। बहुत अच्छा खुशी का माहौल था, सब बहुत खुश थे एक दूसरे से मिल करके और सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। शाम का वक्त हो चला था और ऑफिस का टाइम खत्म हो गया। जब सब अपने अपने घर जा रहे थे तो रोहित के दोस्त ने रोहित को कहा कि देख भाई, इसलिए कहते हैं ज़िंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। तेरा वहाँ जाना ज़रूरी था और तेरा वहाँ से ऐसे आना भी ज़रूरी था। गुलाब कोठी रुकना वो कोई इंसिडेंस नहीं था, वो तेरी किस्मत थी, क्योंकि तेरी किस्मत खुशी से मिलाना चाहती थी और तू इसे एक बार खो करके दोबारा मिला, यानी किस्मत भी तुम्हें ये कहना चाहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तो देख मेरे भाई, इस बार इसे मत खोना। जो भी तेरे दिल में है, जैसा भी तू महसूस करता है, खुशी को सब बता देना। सब ने बहुत सारी बातें करी और सब अपने अपने घर की ओर निकल दिए। तभी खुशी ने रोहित से कहा कि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ मुंबई में, तो क्या मुझे अपना शहर नहीं घुमाओगे? रोहित ने कहा अरे बिल्कुल घुमाएंगे, आपने गुलाब कोठी घुमाया, हम आपको मुंबई घुमाएंगे। दोनों निकल पड़े अब फिर नए शहर की गलियों में, मुंबई की गलियों में। कुछ देर बाद रात की चांदनी में दोनों के दोनों समुद्र के किनारे बीच पर बैठे थे। तभी रोहित ने अपने दिल की सारी बातें खुशी को कह दी कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। खुशी ने रोहित का हाथ पकड़ा और कहा चलो। रोहित थोड़ा सा डरा कि शायद ये क्या हो गया, ये एकदम से ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं। तो रोहित ने बोला कि मुझे माफ़ करना, अगर मेरी किसी बिहेव से आपको दिक्कत हुई हो या मैंने जो भी बोला इससे आपको दिक्कत हुई है तो मुझे माफ़ कर देना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो खुशी ने कुछ नहीं कहा। खुशी ने कहा कि नहीं नहीं तुम चलो मेरे साथ। तो रोहित ने कहा कहाँ चलना है? तो खुशी ने कहा गुलाब कोठी। एक गुलाब का फूल हम भी तो डालें। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जेएस डायरी पे। थैंक यू। मेरा नाम है आकाश।